हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे वन पीस का एपिसोड 7। जैसे कि लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि नामी ग्रैंड लाइन के नक्शे को लेकर आर्लांग के साथ चली जाती है। असल में नामी शुरू से ही आर्लांग की टीम का हिस्सा थी। इसी के साथ कहानी पास्ट में 8 साल पीछे कोको विलेज में शिफ्ट होती है, जहां नामी के बचपन के बारे में बताया जाता है। नामी अपनी अडॉप्टिव बहन नोजिको के साथ रहती है। इन दोनों लड़कियों को एक लड़ाई के दौरान मरीन सोल्जर ने बचाया था और तब से वही उनको पाल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं कि नामी आर्लांग के क्रू मेंबर्स के साथ ताश खेलने में मसरूफ़ होती है। जब वो चीटिंग करके उनसे सारी रकम हासिल कर लेती है। आर्लांग शुरू से ही नामी को इस्तेमाल कर रहा होता है ताकि वो ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल करके पूरे समुंदर पर अपना कब्ज़ा कर सके और तमाम इंसानों को अपना गुलाम बना सके। इसी मकसद के लिए आर्लांग दोबारा से नामी को उसके गांव कोको विलेज में पैसे इकट्ठे करने के लिए भेजता है, जहां नामी को देखकर कोई भी खुश नहीं होता। सीन दोबारा से ब्रेटी रेस्टोरेंट शिफ्ट होता है, जहां गार्प अपनी आर्मी के साथ लूफी को ढूंढते हुए पहुंच जाता है और वहां उनकी मुलाकात जेफ से होती है और उन दोनों के दरमियान काफ़ी बातचीत होती है, जिससे हमें पता चलता है कि गार्प और जेफ एक दूसरे को काफ़ी अरसे से जानते हैं। जेफ वाइस एडमिरल को बताता है कि लूफी को देखकर उसे और किसी की नहीं बल्कि गोल्ड रॉजर की याद आती है और कहता है कि शायद लूफी ही वो इंसान है जो ग्रैंड लाइन में छुपे हुए वन पीस को डिस्कवर कर सके। गार्प को जेफ की ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती। लूफी और उसकी टीम नामी को तलाश करती हुई उसके गांव पहुंच जाती है, जहां वो नामी को पैसे इकट्ठे करते हुए देख लेते हैं, लेकिन नोजी को नामी के पास आकर थूक देती है। ये देखकर लूफी और उसकी टीम बहुत हैरान होती है। एक फ्लैशबैक के साथ कहानी फिर से पास्ट में शिफ्ट हो जाती है, जहां आर्लांग नामी के गांव पर हमला कर देता है और बहुत तबाही मचाता है। अगले सीन में नामी अपने क्रू को गांव में देख लेती है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहती है, लेकिन लूफी उसकी बात नहीं मानता और नामी उन्हें कहती है कि वो उसके स्टूपिड क्रू की मेंबर कभी नहीं थी। उसे आर्लांग के लिए नक्शा चाहिए था और इसी मकसद के लिए नामी ने उन्हें इस्तेमाल किया, लेकिन लूफी उसका यकीन नहीं करता क्योंकि उसे शुरू से ही लगता है कि नामी उनसे कुछ छुपा रही है। वो ऑफिसर जेंजो से नोजिको के बारे में पूछते हैं और नोजिको के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन नोजिको उन पर अपनी बंदूक से हमला करने वाली होती है। जब लूफी उसे बताता है कि वो लोग नामी के बारे में जानना चाहते हैं, पर नोजिको उन्हें कहती है कि नामी सिर्फ एक चोर है, लेकिन सांजी उससे डील करता है कि वो एक बहुत ही माहिर कुक है और उसे बहुत मज़ेदार खाना बनाकर खिला सकता है अगर वो नामी की हिस्ट्री उनके साथ शेयर कर दे, जिस पर नोजी को रजामंद हो जाती है। नामी एक बॉक्स लेकर आर्लांग के पास पहुंच जाती है और उसे कहती है कि वो कोको विलेज के बारे में कुछ बात करना चाहती है, लेकिन आर्लांग उसे कल पे टाल देता है। इसी दौरान कैप्टन नजूमी और अपनी टीम के साथ आर्लांग के पास टैक्स वसूल करने पहुंच जाता है। आर्लांग तो सिर्फ एक मोहरा है और इस सारे सिस्टम के पीछे नजूमी है। नजूमी इस बार और ज़्यादा रकम डिमांड करता है, लेकिन आर्लांग उसे मना कर देता है। आर्लांग उसे कहता है कि यहाँ पार्टी चल रही है और हमें ऊपर जाकर बात करनी चाहिए, और वो नामी को भी अपने साथ बुलाता है। लूफी और उसकी टीम नामी के घर बैठकर खाना खा रहे होते हैं जब लूफी फिर से नामी के बारे में पूछता है, जहाँ उन्हें नामी की सारी बैक स्टोरी सुनने को मिलती है। कहानी फिर से पास में शिफ्ट होती है, जहाँ नामी और उसकी माँ आर्लांग से बचते हुए अपने घर वापस आते हैं, लेकिन नामी की माँ अपनी दोनों बेटियों को तहखाने में छुपा देती है। लेकिन खाने की टेबल पर मौजूद 3 प्लेट देकर आर्लांग को पता चल जाता है कि यहाँ 3 लोग हैं। वो नामी की माँ से पैसे मांगता है, लेकिन रकम कम होने की वजह से वो नामी की माँ को मार देता है, जिसे सुनकर वो सब बहुत इमोशनल होते हैं। लेकिन लूफी को एक बात समझ नहीं आती कि नामी ने उस इंसान की टीम को क्यों ज्वाइन किया है जिसने उसकी माँ को मारा है। नोजी को भी इसी वजह से नामी से बहुत नफरत करती थी। आर्लांग और नजूमी के दरमियान बातचीत चल रही होती है कि जब नामी आर्लांग को याद करवाती है कि उन दोनों के दरमियान एक डील हुई थी कि अगर वो उसे उसकी मनपसंद रकम दे देगा तो वो नामी के गांव को आज़ाद कर देगा, जिस पर आर्लांग उसे पूछता है कि कौन सी डील, और नामी फिर उसे ये कहती है कि उसके पास वो सारी रकम मौजूद है। आर्लांग हैरान हो जाता है और उसे सारे पैसे लाने के लिए कहता है। आर्लांग केरूबी को कहता है कि वो दोबारा से नजूमी को यहाँ लेकर आए। नामी असल में इतने सालों से पैसे जमा करी होती है ताकि वो अपने
गाँव को आर्लांग से आज़ाद करवा सके। इसी मकसद के लिए नामी शुरू से चोरियाँ करती है। नामी ग्रेवयार्ड में आती है और अपनी माँ की कब्र खोद कर वहाँ पर बहुत सारे बैग निकालती है। उसी वक्त नोजी को वहाँ आकर उस पर हमला कर देती है और उसे पूछती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। वो एक बैग को फाड़ देती है जिसमें कीमती खजाना होता है, जिस पर नामी उसे बताती है कि वो ये सब अपने गांव और लोगों को आज़ाद करने के लिए कर रही थी। दोनों बहनें आपस में बात ही कर रही होती हैं कि तभी नज़ूमी वहां अपनी टीम के साथ पहुंच जाता है और नामी से सारी रकम छीन कर ले जाता है। असल में आर्लांग ने ही नज़ूमी को सबके बारे में बताया होता है। दूसरी तरफ आर्लांग अपने लोगों से बातें कर रहा होता है और अपनी जीत का जश्न मना रहा होता है कि हम सब ने ग्रैंड लाइन का नक्शा हासिल कर लिया और कोई भी हमें नहीं रोक सकता। कोको विलेज और आल ब्लू सी पर कब्जा कर उसी का रहेगा। नामी इस सबसे बहुत ज़्यादा मायूस हो जाती है और अपने टैटू पर ज़ोर ज़ोर से चाकू मारती है जब लूफ़ी आकर उसे रोक लेता है। नामी उसे कहती है कि मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था, तुम नहीं जानते यहाँ क्या कुछ हो रहा है। और साथ ही रोते हुए लूफ़ी से कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जिस पर लूफ़ी उसे अपनी कैप पहना देता है और कहता है कि मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। लूफ़ी और उसकी टीम आर्लांग का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ आज का एपिसोड होता है ख़त्म। वन पीस के लास्ट एपिसोड के बारे में जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड।